हेलो ऑल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल जिसका नाम है LEL डिवाइन। हमेशा मेरा चैनल चेंज होता रहता है, लेकिन मैं आपकी हीलर आयुषा रहूँगी उम्र भर और आपको प्रे करवाती रहूँगी, लव और अच्छी चीज़ें करवाती रहूँगी, जहाँ पे आप ज़िंदगी में कुछ सीख सको। प्यार भरी चीज़ें हों, चाहे वो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन हो, दिल से कनेक्शन हो, किसी के साथ भी हो। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो टैरोट की मदद से योगा, मेडिटेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और इंस्टाग्राम पे तो मैं लाइव रहती हूँ। ओके, सो वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें मिल ही जाएंगी, जहाँ पे आप खुशी के साथ उस चैनल को एंजॉय कर सकते हो। तो अब बारी है एक्वेरियस राशि की। सो जिनका मून राइजिंग, ठीक है, सन राइजिंग और वीनस कहीं ना कहीं एक्वेरियस में है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप किसी के लिए देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली हैप्पी हूँ कि आप किसी की परवाह करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए, लेके प्रभु का नाम जय हो। चलिए ये ब्यूटीफुल से कपड़े पे शुरू किया जाए रीडिंग का सिलसिला। एक्वेरियस, तो जून का मंथ कैसे रहने वाला है आपके लिए? लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। जून का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है? तो वैसे हम मिड में काफ़ी पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप 13 है। ओह माय गॉड। ओके ओके, तो आप कहीं भाग जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप शायद, हो सकता है कि आपने शहर बदला हो, कहीं गए हो, और बड़ी भागा दौड़ी में ऐसे ही हुआ है। मतलब कोई प्लान नहीं था, प्लान था भी नहीं भी था, जस्ट कि आपको जाना पड़ा। ठीक है, कोई रीज़न था, कुछ ना कुछ बात थी, उसकी वजह से आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ा या तो कहीं जाना पड़ा। दूसरा ये है कि आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ रहा है। आपको पैसे का बहुत ज़्यादा हो गया कि आपको पैसे कमाने हैं, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी है, चाहे जॉब, मनी, फाइनेंस पे बहुत ध्यान लग रहा है मुझे यहाँ पे आपका। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हो, या फिर मतलब आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको फ़ायदा में क्या चाहिए उस चीज़ में आपको, मुझे लगता है। अब यहाँ पे ये है कि आप, एक तो ये है कि आपको ये है कि आपको कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये लव कनेक्शन की बात है तो इट्स लाइक कि आपको कोई उम्मीद नहीं है। अब इट्स लाइक कि यू फीलिंग लाइक कि चलो ठीक है नहीं है, पर मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ, अपना पैसा कमाती हूँ, अपनी कम्युनिकेशन में फोकस करती हूँ या करता हूँ, अपने लिए कुछ नया कुछ तलाशते हैं। एक रे ऑफ होप जो है अपने अपने अंदर ही जगाई हुई है कि मैं कुछ और मैं करूँगी। लेकिन लव में अगर है तो फिर वो बिल्कुल ही गायब है। लेकिन कुछ मायनों में ये कार्ड्स ऐसे होते हैं कि वो डिपेंड करते हैं, बताते हैं कि अगर ये कार्ड एनर्जी अगर कोई और है, जैसे अगर ये रीडिंग होती कि मैं बोल दूँ कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो फिर वो ऐसा इंसान होता है, वो तो छोड़ छाड़ के सब आ जाए आपके पास। ठीक है, तो ये उन मायनों में ये कार्ड वो होता है। तो अब जून के मंथ में आपकी जो भी एनर्जी जैसे भी बनती है, तो मैं उस हिसाब से सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रही हूँ। तो या तो हो सकता है कि कोई इंसान आपके पास सब कुछ छोड़ छाड़ के, यानी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के आ रहा है, या तो फिर आप फोकस कर रहे हो टोटली, मतलब भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए दुनिया, अपने अपने ऊपर जाना है, मतलब जैसे तैसे आप पहुँचो, कुछ करो, मतलब वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्वेरियस अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई दूसरा सोच रहा है तो सोचने दो, उसको आएगा, क्योंकि आप तो गॉड हो, लविंग हो, गॉड लविंग, सॉरी गॉड नहीं, गॉड हम में होता है, हम में, हम प्यार है, हमारा भगवान हम में है। सो हम अपने में ही बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, और हम दूसरों के साथ तभी अच्छा कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, राइट। गॉड तो बुरा नहीं करते ना। सो चलिए देखते हैं कि जून मंथ में और क्या मिलने वाला है आपको प्रसाद। तो यूनिवर्स हमें कुछ बताइए जून मंथ में और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। वाओ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है नंबर 1 आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून को थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँगी, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो भगवान से, प्रार्थनाएं मांग रहे हो, कुछ कर ले भगवान, कुछ मेरी सुन ले, कुछ हो जाए मेरा। तो हो सकता है कि भगवान ने आपकी सुन ली हो। 2.5 साल, 2 साल या 1 साल का कोई कनेक्शन हो, जहाँ पे आप बस इस चक्र में थे, कर्मों के कनेक्शन में, कि कब मेरा पहिया घूमे, लाइफ का सिक्का घूमे, उसका वेट कर रहे हो। इसीलिए मैं क्लैरिटी ले रही हूँ कि अब क्या होगा। मैं तो भाई चाह रही हूँ कि अच्छा ही हूँ कि आप छोड़ छाड़ के भाग के आए हो ना, पैसे के पीछे हो, आपका पहिया घूमा है, और ये अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक अच्छा कार्ड है। आपका पहिया जो है ना किस्मत का, वो अच्छा ही घूमना चाहिए। अब देखते हैं अगला कार्ड क्या आता है। ओके, आ गया देखो, पैसे की बात की, पेंटिकल्स की बात की, अपनी लाइफ की बात की। हो सकता है कि आप ऑलरेडी ही एक अच्छे मुकाम पे हो, और ये हो सकता है आपकी पास्ट एनर्जी हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपने वो सोचा है कि ये जो चीज़ें हैं बेकार हैं,
घटिया लोग हैं, छोड़ो उनको, मैं बस आगे बढ़ रही हूँ, मेरी किस्मत जैसे आपने सोचा आपकी किस्मत बदली, और उसके बाद फिर आपने अपने लिए एक कायम किया एक बड़ी चीज़। हो सकता है आप एमएनसी में वर्क करते हो सकता है कि आप अपना खुद का बिजनेस, मुझे ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है कि अगर आपका टीचिंग लाइन में भी हो, कम्युनिकेशन में भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन यू आर फुली सेटिस्फाइड। ये ऐसा नंबर है, ये ऐसे कार्ड हैं जहाँ पे आप अपने आप को इस तरीके से देखते हो कि आप में एक पावर है, अपने आप में ही क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो हासिल, एक मार्शियन एनर्जी की एक स्ट्रॉन्ग पावर है, जैसे रेड कपड़ा है सो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मतलब आप अपनी भी केयर करोगे, एनिमल्स का भी केयर करोगे, गार्डन का भी हील करोगे, यूनिवर्स को हील करोगे, तो हीलर भी हो सकते हो आप बहुत अच्छे। आपको सेल्फ कंट्रोल आया है, चीज़ें संभालनी आई हैं, अच्छे से बात करनी आई है, मतलब इतने सारे रीजंस हैं। थी एक्वेरियस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले तो कितना अच्छा काम किया है आपने कि आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें बनाई है। बोलते होते रैग्स टू रिचेस, ये वो वाला कार्ड है, ये वो पोजीशन है, तो ये पोजीशन तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है और आप टिके हुए हो इस चीज़ में कि मैंने अपनी सेल्फ प्राइड खोनी नहीं है। अब नेक्स्ट कार्ड आता है आपका इक्वल गिव एंड टेक का। तो इक्वल गिव एंड टेक का जो आपका कार्ड आया है वो आपको सीधे सीधे क्लियरली ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आप दूसरों को भी दो, और इट्स लाइक कि इक्वल हो, मेरे साथ भी परमात्मा से मेरा भी और दूसरों के साथ मैं करूँ, इक्वल गिव एंड टेक सब कुछ। और अगर आपकी लाइफ में कोई आए भी, चाहे वो वर्किंग जोन में क्यों ना हो, चाहे आपका काम क्यों ना हो, वो सारा का सारा इक्वल गिव एंड टेक हो। मतलब पैसा तो आपको चाहिए, पैसा जैसे मैंने कहा ना, पैसा बनाने वाला काम, तो बस पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना आपकी जो बदली हैं, कि बस मनी आ जाए, मनी 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 मनी, एंड यू आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन योर सेल्फ, पैसा कमाने के लिए, फाइनेंस इम्प्रूव करने के लिए, फेम इम्प्रूव करने के लिए। फेम इज़ समथिंग मोर, जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और भी चीज़ है यहाँ पे, और क्लियर कट ये आंसर है मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप, फोकस ऑन योर सेल्फ, ब्यूटिफुल एनर्जी, ओके। सो न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। अब न्यू बिगिनिंग क्या है, कैसी है, एक कैंसरियन एनर्जी यहाँ पे आई थी। कोई न्यू बिगिनिंग है जो कि फास्ट आ रही है आपकी लाइफ में, आपके कर्मों को देखकर शायद हो सकता है कि परमात्मा ने आपको फल दिया हुआ है। अब क्या फल है आपकी लाइफ में? सेल्फ मेड वुमेन है आप या मैन है, वेरी नाइस। और क्या है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग सर? ओके, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या हो क्या रहा है ये, माय गॉड। और देखिए कार्ड्स क्या आए हुए हैं, न्यू बिगिनिंग, शादी, ओ माय गॉड, शादी शादी शादी, कैंसरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लव कनेक्शन, लव, बहुत ही प्यार भरा दिल आपको मिलने वाला है, बहुत ही प्यार भरी कमिटमेंट मिलने वाली है। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आप हीलर हो सकते हो, हीलिंग एनर्जी में डील कर रहे हो। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आप गुरु हो, रिस्पेक्टेड पर्सन हो, आपकी लाइफ में आपको लोग बहुत मानते हैं, पूछते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और आप हो भी। एक्वेरियंस का बहुत सिंपल लॉजिक है, मेरे को तो लगता है कि कभी कभी ये संत होते हैं, कैंसरियंस भी मुझे वही लगते हैं, बट ये जो होते हैं ना, ये आत्माएं बड़ी ट्रू सोल्स होती हैं, और उनके कनेक्शन ही बड़े प्यारे से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं। और देखो शादी का तो मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज दिखती है, दोनों के दोनों कार्ड एक सेलिब्रेशन, शादी दोनों को दिखाते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई न्यू बिगिनिंग है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है आपको आए या आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आगे देखते हैं कि आगे क्या है, बट जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, आपका बहुत ही क्लियर कट आपको आंसर्स तो सबसे पहले मिलने वाले हैं, ठीक है। आंसर्स तो आपको बड़े क्लियर कट मिलने वाले हैं, कुछ नई पहचान आपको और मिलेगी, आपकी तकदीर जैसे बदली है तो फिर वो आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, लाइफ चेंज हुई है, वो न्यू बिगिनिंग है, और वो अच्छी बात है। आपको बस आगे ABCD खुद ही लिखना है और आप कर लोगे। ओह माय गॉड, इट्स अ साइन, ओह माय गॉड, वाओ, ये कार्ड्स खुद चल के आए हैं, तो बहुत क्लियर साइन है कि आप शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कहीं ना कहीं किसी के साथ, सोलमेट एनर्जी भी चलो। और कैंसरियन एनर्जी है, कैंसरियन एरीज, ये राशियां हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कि किसी के साथ कोई लव कनेक्शन है, प्यार है, दिल से है, और ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फील करते हो कि यस, इस इंसान के साथ है मेरा कनेक्शन। और हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों जिसके बाद आपको लगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इट्स विन विन सिचुएशन। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक एंड नाइट ऑफ कप्स आया हुआ है,
प्रपोजल डेफिनेटली इट्स कमिंग ऑन योर वे। आपने जब अपने ऊपर फोकस किया है उसके बाद ये क्लैरिटी आपको जो एसेस आए हुए हैं, यानी कि एसेस यानी कि विन किया आपने अपने तकदीर को, एसेस यानी अपनी लाइफ को आपने विन किया, अपने बलबूते पे आप खड़े हुए हो, फाइट किया अपनी लाइफ में, सब कुछ फाइटिंग एनर्जी है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में आ रहा है ढेर सारा प्यार जो कि फ्रेंडलीनेस के जोन में हो, बहुत अच्छा जोन में। देखो सेल्फ एनर्जी, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, हैप्पीनेस, शादी, प्यार, ये सारे जो कार्ड्स हैं, मैं बोलूँ क्या, मैं क्या बोलूँ आगे। जस्टिस मिलने वाला है आपको, जस्टिस मिलने वाला है, और कोई नज़र रख रहा है आप पे 24 घंटे की, भाई आप कहाँ जा रहे हो। डेफिनेटली कोई एक्स है जो आप पे नज़र रख रहा है, डेफिनेटली कोई इंसान है जो आपके ऊपर नज़र, तो लव रीडिंग बन गई प्रॉपर्ली लव रीडिंग बन गई प्रॉपर्ली है। तो कोई एक्स है जो आप पे नज़र रखे हुए है, वो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, आपसे कनेक्शन बनना चाहता है। शादी भी मुझे लगता है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, उसकी आशाएं और इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, बट वो क्या बोलेगा, बोलेगा क्या, दिल में छुपा के रखा है, क्या करें। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ईगो है, डेफिनेटली ईगो बहुत है। कार्मिक साइकिल कुछ ना कुछ वेट कर रहा है इतने टाइम का कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन आपसे बात करे, कब पूरी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि मैं आपको अगर बोलूँ तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा प्रपोजल आने की। ओके, और देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। जून के मंथ की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपको मिलेंगी, और कैसे कैसे मिलेंगी और क्या क्या मिलेंगी। कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए आए, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर एक्वेरियंस। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पे कि लगे रहो अपने काम पे, ठीक है, अपने ही काम पे लगे रहो, और मुझे कुछ आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी गाइस। अपने काम पे लगे रहो, बस लगे रहो, सिंपल। ओके, जो भी है लगे रहो। अगस्त में कुछ मैसेज मिल सकता है, अगस्त में कुछ अच्छी चीज़ें, इवेंट हो सकते हैं, कुछ हैपनिंग हो सकता है। 2 कार्ड्स हैं, म्यूटेबल साइन यहाँ पे पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो, कुछ साइंस इनसे रिलेटेड हैं, वो आप देख लीजिए। सात्विक एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप साधु संत टाइप के, जैसे मैंने कहा था, हो सकते हो, बहुत सत्वा हो, वेजिटेरियन खाना खाते हो, अच्छी अच्छी एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड जोन आपके म्यूटेबल एनर्जी के हों जो कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स, तो इन कार्ड्स में से हम लेंगे, ठीक है। परमात्मा कुछ कार्ड्स दीजिए हमें, ऐसे करते हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड। देखो इतनी अच्छी रीडिंग आई है तो ग्रैटिट्यूड तो बनता ही है। परमात्मा को थैंक यू ज़रूर बोलो, उन्होंने आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो थैंक यू तो बनता ही है। ओके, ये वाला कार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड करो। ओके, कुछ और मैसेजेस अगर देना चाहें हमें, कुछ और मैसेजेस अगर किसी की तरफ से, एक्स की तरफ से या तो फिर कोई इंसान आने वाला है उसकी तरफ से, या तो भगवान की तरफ से ऑटोमेटिकली कोई गाइडेंस, कोई मैसेज आपको मिल जाएगा। आइए जी, मैसेज, बहुत मिनट्स हो गए, बहुत मैसेज आने चाहिए, हम आ नहीं रहे हैं। नहीं आना, आ तो रहे। ओके, आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट। शायद हो सकता है कि आपका कुछ लव एट फर्स्ट साइट है किसी के साथ, और उसको पता है। यू कम इन माई ड्रीम्स, आई रिमेंबर दैट स्पेशल डे वी स्पेंड टुगेदर। कोई स्पेशल डे होगा आपका जो आपने साथ में स्पेंड किया होगा। माई फैमिली इज लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी सम टाइम। शायद आपके लिए एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे कोई। और श्री राधा फॉर पेशेंस, लव फॉर योर सेल्फ, सरेंडर कर दो। बस श्री राधा का नाम लो, श्री राधा खुद कृष्ण भगवान ही हैं, उनका रूप ही है, तो बस उनके ऊपर सरेंडर कर दो, बस सब बल्ले बल्ले ही हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ लाइक इट, राधा माँ का नाम लेके, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए मेरे साथ जुड़कर। थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आई रियली वांट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें और मुझे ढेर सारा प्यार दें और ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ लव। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में अलग टॉपिक के साथ। बाय बाय।